आज आपको दिखाने जा रहे हैं 4 बड़े देशों में बड़ा घटनाक्रम घटा। खबर यह है कि तकरीबन अमेरिका के 50,000 सैनिकों पर कहर टूटा। यह कहां कहां क्या क्या हुआ वो तो दिखाऊंगा। जॉर्डन पर बड़ा अटैक हुआ है। याद होगा आपको कि सऊदी अरब ने हाल ही में इराक पर अटैक किया था, जिसके बाद वहां का लड़ाका संगठन सक्रिय हुआ और उसने क्या किया वो भी दिखाऊंगा। सऊदी अरब पर हमला होता है, लेकिन उस हमले की गूंज पेंटागन तक सुनाई देती है, क्योंकि वो हमला कहीं और नहीं, अमेरिका के दूतावास पर हुआ। अमेरिका का एक शिप भी डुबो दिया गया। किसने हमला किया? क्योंकि ये जो तमाम देश हैं, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई, या नहीं ओमान, ये नहीं, एक और नए देश में खड़े हुए शिप को फूंक दिया गया है। खबर निकलकर यह भी आई कि कल तक जो बात केवल चर्चाओं में रहती थी कि ईरान की ताकत इतनी उतनी, पिछले 24 घंटे में ईरान ने अपनी एक ऐसी मिसाइलें दागी हैं जिससे ट्रंप अंदर तक थर्रा गए। उन्होंने खुद इस बात को न केवल माना बल्कि कहा कि हम ईरान पर अटैक करेंगे, और ईरान पर भी हमला हुआ है। एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वीडियो जो स्टोरी है पूरी शुरुआत इससे, जरा आसमान में देखिए, हालात देखिए। आसमान में आपको नजर आ रही होंगी कुछ लाइंस बनी हुई हैं। दरअसल ये हमले की तस्वीर है। कथित तौर पर यह हमला जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर किया गया है। जॉर्डन में जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है उस पर अटैक पिछले 10-12 दिनों में अगर देखा जाए तो कुवैत की जगह अब बहरीन और जॉर्डन पर सबसे बड़े अटैक हो रहे हैं। जॉर्डन का मैंने आपको बताया भी था कि जॉर्डन की सेना और जॉर्डन के नागरिकों को थैंक यू कहा था ईरान ने, कि उन्होंने जो सटीक जानकारी दी उसी वजह से वो अमेरिका के बेस पर टारगेट कर पाए, हमला कर पाए, और उसी की वजह से अमेरिकन सैनिकों की मौत भी हुई। और अब देखिए अमेरिकन सैन्य अड्डे को फिर से निशाना बनाया गया। एक और वीडियो निकलकर सामने आई, देखिए ये वो वीडियो है, कैसे एक के बाद एक मिसाइलें, कई मिसाइलें दागी गई हैं। इसमें कई मिसाइलें एक साथ जाती हुई नजर आ रही हैं। दावा यह वीडियो शो द एक्टिवेशन एंड फेलियर ऑफ द एयर डिफेंसेस एट द मुवाफक साल्टिए बेस बिफोर इट वाज स्ट्रक बाय ईरानियन मिसाइल इन जॉर्डन। तो ये भी निकलकर सामने आया। मुवाफक साल्टिए एयरबेस जो है, उनका बेस जो है जॉर्डन में, उस पर ज़बरदस्त हमला किया गया। ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं। जॉर्डन की तरफ से लगातार ये हमले, जॉर्डन पर लगातार हमले हो रहे हैं। एक और देखिए वीडियो, ये आसमान में धुआं उठता हुआ किसी ने अपने मोबाइल से कैप्चर की है पूरी वीडियो, जिसमें नज़र आता है कि हमला हुआ है और हमले के बाद की ये तस्वीर निकलकर सामने आई। जॉर्डन पर हुए अटैक की ये वीडियो है, ये देखिए। इसमें दावा है सेवरल लाउड एक्सप्लोजन्स हैव बीन हर्ड इन जॉर्डन इराक्स पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज। ये क्या है मैं अभी बताऊंगा। PMF कहते हैं। दावा किया जा रहा है कि जॉर्डन में अमेरिकन मिलिट्री बेस पर जो अटैक हुआ है उसमें PMF यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज का हाथ है इराक की। इराक का ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स जो है यही ईरान समर्थित बताया जाता है, यही ईरान समर्थित है, और इसी वजह से आप देख सकते हैं क्या हालात है। अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर यह अटैक की खबर है कि PMF ने 24 घंटे में यह बदला लिया और अमेरिका की मिलिट्री बेस को थर्रा कर रख दिया। अब आइए अगली खबर। ऑल यूनाइटेड स्टेट ट्रूप्स ओवर 50,000 प्लेस्ड इन हाई अलर्ट इन द मिडिल ईस्ट। बताया गया कि अमेरिका के 50,000 सैनिकों की जान खतरे में, उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऑल यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिकन ट्रूप्स प्लेस्ड इन हाई अलर्ट इन द मिडिल ईस्ट। कह दिया गया है कि बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। इससे भी बड़ा हमला हो सकता है। जो पिछली बार जॉर्डन में दागी गई थी मिसाइलें, इसे अलर्ट पर रहिएगा। 50,000 सैनिक, कितने 50,000 ट्रूप्स की बात की जा रही है। एक तरफ यह खबर निकल कर आई कि अमेरिका के 50,000 सैनिक टारगेट पर हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका का शिप फूंक दिया गया। ये वो तस्वीर है शिप की, और ये न बहरीन में हुआ, न ओमान में, जॉर्डन, कतर, कुवैत, या फिर आपके ये यूएई, सऊदी अरब, यहां नहीं, तुर्की में, माफी चाहूंगा, इजिप्ट में, मिस्र में। US LNG टैंकर वाज हिट बाय अ ड्रोन इन दमित्रा पोर्ट इजिप्ट। दमित्रा पोर्ट जो इजिप्ट में है, वहां पर अमेरिका का ये LNG टैंकर खड़ा हुआ था। वहां पर इस पर अटैक हुआ है, धू धू करके जल उठा। यह भी खबर निकलकर सामने आई है। ये देखिए एक और। अब आते हैं सऊदी अरब पर, क्योंकि सऊदी अरब को लेकर यह था कि पहले उसने यमन की राजधानी सना में, सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अटैक किया। वो बात अलग है कि हुती लड़ाकों ने न केवल अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरब को उड़ा दिया, बल्कि इसके साथ साथ
पूरे के पूरे जो बाब अल मंदेब और रेड सी है उस पर को ब्लॉक कर दिया है। अब अमेरिका के दूतावास पर बड़ा हमला हुआ है, वीडियो देखिएगा। ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये सऊदी अरब में बना अमेरिकन दूतावास बताया जा रहा है। अरब मीडिया इज रिपोर्टिंग दैट द यूएस एम्बेसी इन सऊदी अरब वाज स्ट्रक बाय 3 ईरानियन ड्रोन्स, यानी ईरान की तरफ से सऊदी अरब के इस यूएस एम्बेसी यानी अमेरिकन दूतावास को टारगेट किया गया है। इससे पहले भी हमला होता रहा है सऊदी अरब पर, जब 40 दिन संघर्ष हुआ था तब भी, और अब भी वही हो रहा है। और देखिए अगला आपको दिखाते हैं एक और खबर, जरा ये देखिए। इसको लेकर दावा किया जा रहा है रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके बाद बंद है। सऊदी अरब में जो कुछ हुआ उसके बाद रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और इसके लिए ही टेम्परेरी क्लोज किया गया है। और इसीलिए ये हमले जो हो रहे हैं उन सब के बीच ये खबर निकलकर सामने आई है। आगे देखिए, इसमें है आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ एक्सप्लोजन ओवर सऊदी कैपिटल, कमर्शियल एयरक्राफ्ट सर्कलिंग अबव एयरपोर्ट एज दे आर अनेबल टू लैंड। इसमें बंद कर दिया गया, ऐसी दावा है जिस तरह से बार बार हमले हो रहे हैं सऊदी अरब में और खासतौर एयरपोर्ट को किया जा रहा है। एक और खबर है, सऊदी अरब रिस्ट्रिक्ट्स लैंडिंग एट रियाद किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे लेकर भी खबर है कि जो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे फिलहाल के लिए भी बंद कर दिया गया है और वहाँ कोई भी किसी भी तरह की लैंडिंग नहीं हो पा रही है, यानी कि खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए कई सारे कमर्शियल प्लेन्स हैं ऊपर आसमान में रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश में थे, लेकिन उनसे मना किया गया, किसी भी तरह की लैंडिंग इस पर नहीं हो पाएगी। और अब आइए एक और खबर निकलकर सामने आई, ये देखिए। and all 5 rockets were knocked down to the ground. But then nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with the... तो भाई ये कह रहे हैं कि हम उन पर बहुत जोरदार हमला करेंगे, ट्रंप ने कहा। दरअसल दावा किया है कि ट्रंप ने कि हमारी तरफ 8500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 5 रॉकेट दागे गए थे, सभी को मार गिराया, लेकिन उन्होंने हमला करने की कोशिश की। अब हमारी बारी है। इन सब के बीच खबर भी आई कि वाकई ईरान पर अटैक भी हुआ। पहले ये तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो खबर है कि सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर एक दिन पहले हुए कथित ईरानी हमलों के जवाब में की जा रही है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में ईरान के खुजेस्तान प्रांत के अबादान में मिसाइल हमलों के दृश्य दिखाई देने का दावा है। अबादान दुनिया की सबसे पुरानी प्रमुख तेल रिफाइनरियों में से एक का केंद्र। हालांकि ये भी स्पष्ट नहीं है कि हमला रिफाइनरी पर हुआ, उसके पास स्थित किसी सैन्य ठिकानों पर हुआ भी, इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक और वीडियो निकल कर आई ईरान से। तो ये वीडियो है, बताया गया अमेरिकी हमले से ईरान का गुलवाद लैंड जो इलाका है वो दहला है। ईरानी मीडिया द्वारा ये हमला रिहायशी इलाके में बताया जा रहा है। केशम आइलैंड है उसको लेकर दावा है। केशम आइलैंड पर से पहले भी अटैक हो चुका है और एक बार फिर से हमले की खबर निकलकर सामने आई है। नमस्कार।